अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें पढ़ना है टोकनाइजेशन के बारे में। एनएलपी में एक कंसेप्ट है टोकनाइजेशन। आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। टोकनाइजेशन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बोलता हूँ, जैसे कि कॉर्पस है, दूसरी टर्म है डॉक्यूमेंट्स, वोकैबुलरी और वर्ड्स। कॉर्पस को अगर आपको समझना है तो कॉर्पस यूजुअली क्या होता है, कॉर्पस यूजुअली होता है जो कि एक पैराग्राफ होता है, उसको हम कॉर्पस कहते हैं। और डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस को ले लीजिए तो डॉक्यूमेंट्स। और जो यूनिक वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वोकेबलरी कहते हैं। और कोई भी वर्ड जो प्रेजेंट हो कॉर्पस में वो वर्ड्स है। अब सेक फॉर एग्जांपल अगर हमें टोकनाइजेशन समझना है तो हम एक पैराग्राफ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, माई नेम इज मुंतजिर, यहां पर मैं लेता हूं आई हैव इंटरेस्ट इन आई हैव ये जो है ये मेरा एक एंटायर कॉर्पस बन गया यहां पर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है। अब टोकनाइजेशन क्या होता है? टोकनाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जहां पर हम या तो पैराग्राफ लेते हैं या सेंटेंस लेते हैं और उसको टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं। एक प्रोसेस जहां पर हम पैराग्राफ लेते हैं या सेंटेंस लेते हैं और उसको टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं। जो हमने यहाँ पर सेंटेंस बनाया है, ये जो आप देख रहे हैं, माई नेम इज मुंतजिर, आई हैव इंटरेस्ट इन टीचिंग, आई हैव पैशन फॉर टीचिंग। अगर मैं इस पर टोकनाइजेशन परफॉर्म करता हूं तो ये सेंटेंसेस को बनाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं टोकन्स बनाऊंगा तो ये टोकनाइजेशन सेंटेंसेस पर करेगा। यहाँ पर क्या बन के आएगा? तो पहला क्या आएगा? माई नेम इज मुंतजिर, और दूसरा आई हैव इंटरेस्ट इन टीचिंग, एंड थर्ड वन इज आई हैव पैशन फॉर टीचिंग। यहां पर क्या होता है, ये इट्स लुकिंग फॉर समथिंग लाइक फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी थिंग्स। ये इन चीजों को देखकर इन सेंटेंसेस को अलग अलग करता है, टोकनाइज करता है। जैसे कि यहाँ पर एक कॉर्पस पूरा था तो इस पर टोकनाइजेशन हो गई, तो ये अलग अलग सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो गया। या हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि कॉर्पस को इसने डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट किया है। मैं यहाँ पर और एक टोकनाइजेशन भी कर सकता हूं, जो मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस भी एक टोकन हो सकता है और वर्ड्स भी एक टोकन हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर वर्ड्स की टोकनाइजेशन करूं तो माई अलग निकलेगा, नेम अलग निकलेगा, इज अलग निकलेगा, मुंतजिर अलग निकलेगा, अलग अलग निकल के आएंगे, तो वो वर्ड टोकनाइजेशन है। और सेंटेंस टोकनाइजेशन जो कि हमने अभी देखी कि 3 सेंटेंसेस अलग अलग निकल के आ गए। अब यहां पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यह एग्जाम्पल है आई लाइक टू ड्रिंक एप्पल जूस, और माई फ्रेंड लाइक्स मैंगो जूस। यहां पर अगर हम टोकनाइजेशन करते हैं सेंटेंसेस की तो पहले क्या आएगा? पहला वर्ड निकल करके आएगा आई लाइक टू ड्रिंक एप्पल जूस। यहां पर आप फुल स्टॉप कंसिडर कीजिएगा क्योंकि ये एक पूरा कॉर्पस है और यहां पर इसके 2 सेंटेंसेस अलग अलग निकल कर आ रहे हैं। आई लाइक टू ड्रिंक एप्पल जूस, और दूसरा क्या निकल कर आ रहा है? माई फ्रेंड लाइक्स मैंगो जूस। अगर हम इन टोटल वर्ड्स को गिने तो ये 11 वर्ड्स आ रहे हैं। यहां पर अगर आप इनको गिनोगे तो ये टोटल वर्ड्स क्या आएंगे? 11 वर्ड्स आते हैं ये।
अगर हम इसमें से यूनिक वर्ड्स गिने, यूनिक वर्ड्स, तो यहां पर जो यूनिक वर्ड्स आएंगे वो 10 वर्ड्स आएंगे। क्यों यूनिक वर्ड्स 10 आएंगे? क्योंकि यहां पर जो है जूस 2 बार रिपीट हुआ है। सो यहां पर यूनिक वर्ड्स को अगर हम गिनेंगे तो 10 ही मिलेंगे। यहां पर अगर लाइक और लाइक होता तो यूनिक वर्ड्स खाली 9 होते, क्योंकि लाइक और लाइक सेम है, लेकिन लाइक और लाइक्स हैं, सो दिस इज डिफरेंट। तो यूनिक वर्ड्स हमें यहां पर 10 निकल के आ रहे हैं। सो 10 यूनिक वर्ड्स। सो यहां पर जो ये है इसमें से हमें कितने यूनिक वर्ड्स हैं? 10 यूनिक वर्ड्स हैं। तो इसका मतलब है इस डिक्शनरी में मेरे 10 यूनिक वर्ड्स हैं। सो इन यूनिक वर्ड्स को ही वोकैबुलरी कहते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था। इन यूनिक वर्ड्स को क्या कहते हैं? वोकैबुलरी। तो अगर आपसे कोई कहे कि टोकनाइजेशन होता क्या है, तो आप कहना कि अ प्रोसेस टू कन्वर्ट अ पैराग्राफ और सेंटेंसेस इनटू टोकन्स, इस चीज को हम टोकनाइजेशन कहते हैं। अगर मैं पैराग्राफ को टोकन्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम कन्वर्टिंग पैराग्राफ इनटू सेंटेंसेस। मतलब अगर पैराग्राफ टोकन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो मैं पैराग्राफ को सेंटेंसेस में कन्वर्ट। कोई पूछे कि टोकनाइजेशन क्या होता है, तो टोकनाइजेशन एक प्रोसेस है टू कन्वर्ट अ पैराग्राफ और सेंटेंस इनटू टोकन्स। एक पैराग्राफ या सेंटेंस को टोकन्स में कन्वर्ट करना, इस चीज को ही हम टोकनाइजेशन कहते हैं। अगर मैं पैराग्राफ को टोकन्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है पैराग्राफ को मैं सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर मैं कन्वर्ट करूंगा वर्ड्स में, तो सिंगल सिंगल वर्ड्स जो है वो टोकन्स बनेंगे। और अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं पैराग्राफ में, पैराग्राफ को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो हर एक सेंटेंस एक टोकनाइजेशन टोकन बनेगा। तो आई मीन टू से कि अगर मैं पैराग्राफ को सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर रहा हूं तो सेंटेंसेस जो है वो टोकन्स बनते हैं, और अगर मैं सेंटेंसेस को वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं तो वहां पर एक सिंगल सिंगल वर्ड जो है वो टोकन्स बन रहे हैं। थैंक यू।